पिंकी बोली, मम्मी एक आम खा लूँ? चमेली ने सड़क पर गुजर रहे गाड़ियों की तरफ देखते हुए कहा, कुछ देर रुक जा बेटा, अभी बोहनी नहीं हुई है। बोहनी होते ही तू एक छोटा सा आम खा लेना। 7 वर्षीय पिंकी मन मारकर रह गई। चमेली आज पहली बार शहर से बाहर सड़क के किनारे आम लेकर बैठी थी। घर में एक पैसा भी नहीं था। पति को बीमार हुए 5 महीने हो गए थे। पति का टीबी का इलाज चल रहा था। वह धीरे धीरे ठीक हो रहा था, मगर अभी तक काम करने लायक नहीं हुआ था। मजबूर होकर चमेली आज खुद काम करने के लिए मजबूर थी। वह गुप्ता जी की बगिया से उधार में 20 किलो आम खरीद लाई थी। गुप्ता जी अच्छे आदमी थे, इसलिए चमेली को उधार में 20 किलो आम दे दिए थे। 40 रुपये किलो के भाव में खरीदे आमों को वह 60 रुपये किलो बेचकर 400 रुपये का मुनाफा कमाने की आशा रखती थी। मगर 3 घंटे बाद भी उसकी बोहनी नहीं हुई थी। सड़क पर काफ़ी गाड़ियाँ आ जा रही थी, मगर किसी ने भी आम खरीदने के लिए गाड़ी नहीं रोकी। शाम के 4 बज चुके थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मगर चमेली चिल्लाती धूप में सड़क के किनारे बैठी ग्राहक का इंतज़ार कर रही थी। धूप के कारण आम भी अलसा रहे थे, उनमें सलवटें पड़ने लगी थी। वह आमों को धूप से बचाने के लिए अपने आंचल से ढक लेती थी। जब भी गाड़ी उधर से गुजरती तब आंचल को हटा लेती थी। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, चमेली के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। मम्मी बोनी हो गई है क्या? मैं आम खा लूँ? पिंकी ने आमों पर नज़र डालते हुए फिर से कहा। तो चमेली को गुस्सा आ गया। उसने आग दिखाते हुए गुस्से में पिंकी से कहा, कोई खरीदने आएगा तभी तो बोनी होगी। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तेरी ललचाई नज़र के कारण ही कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। थोड़ा सब्र नहीं कर सकती क्या? माँ की आंखों में गुस्सा देखकर नन्ही पिंकी सहम गई। उधर 400 रुपये मुनाफे की आशा में बैठी चमेली को यह चिंता सता रही थी कि अगर आम नहीं बिके तो गुप्ता जी के 800 रुपये कहाँ से चुकाएगी? आम पके हुए थे, अगर रात होने से पहले नहीं बिके तो खराब हो जाएंगे। सोचते हुए चमेली की आंखों में आंसू आ गए। माँ की आंखों में आंसू देखकर मासूम पिंकी रोने लगी। बोली, रो मत मम्मी, मैं आम नहीं खाऊंगी। ये आम खट्टे हैं, इनसे दांत खराब हो जाएंगे। फिर वह माँ के आंसू पोंछने लगी। बेटी के कोमल हाथों का स्पर्श पाकर चमेली का गुस्सा शांत हो गया। वह उसे कलेजे से लगाते हुए बोली, ना बिटिया, ये खट्टे नहीं, बहुत मीठे हैं। ले, तू एक आम खा ले। फिर उसने एक बड़ा सा आम उठाकर बेटी के हाथ में पकड़ा दिया। आम पाकर पिंकी को तो जैसे सारे जहाँ की खुशी मिल गई थी। जैसे ही उसने आम खाना शुरू कर दिया, आम के मिठास से उसकी जीभ तृप्त हो गई। पिंकी ने आम को माँ की तरफ करते हुए कहा, बहुत मीठा है मम्मी, चीनी से भी मीठा, ले थोड़ा सा तू भी खा ले। मगर चमेली का ध्यान आम की तरफ नहीं था। वह तो डूबते हुए सूरज की तरफ देख रही थी। वह जैसे जैसे ढल रहा था, चमेली का कलेजा बैठा जा रहा था। उदास आंखों से चमेली बोली, तू ही खा ले बिटिया, मुझे आम अच्छा नहीं लगता। फिर पिंकी ने पूरा आम खा लिया। वह आम की गुठली को तब तक चूसती रही जब तक गुठली ने मिठास देना बंद नहीं किया। पिंकी अब पूरी तरह संतुष्ट हो गई थी। आम बड़ा था, उसका पेट भर गया था। उधर जैसे ही पिंकी ने आम की गुठली फेंकी, एक चमचमाती हुई महंगी कार उनके पास आकर रुक गई। ग्राहक आते देखकर चमेली अपने होठों पर जमी पपड़ी को दांतों से कुदरते हुए गाड़ी के पास जा पहुंची। गाड़ी से एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकला। बुजुर्ग को देखते ही चमेली बोली, आइए साहब, ताज़ा और मीठे आम खरीदिए। बुजुर्ग आम के ढेर के पास आया। फिर उसने एक आम उठाया और उसे उंगलियों से दबाते हुए बोला, ये ताज़ा नहीं है बेटी, देखो कितने पिलपिले हुए पड़े हैं। इतना सुनते ही चमेली का चेहरा
उतर गया। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, एकदम ताज़ा है साहब, सुबह ही खरीदे हैं। धूप की वजह से थोड़े ढीले पड़ गए हैं, मगर आम बहुत मीठे हैं, खरीद लो साहब। सुबह से यहाँ बैठी हूँ, अभी तक बोनी नहीं हुई है। बुजुर्ग बोला, खरीद लूँगा, मगर भाव तो बताओ। चमेली बोली, रात होने वाली है साहब, 20 किलो खरीद कर लाई थी। एक आम बेटी ने खा लिया, बाकी जैसे के तैसे रखे हैं। 40 रुपये किलो खरीदे थे। अगर आप सारे आम खरीद लोगे तो आए भाव लगा दूंगी। आज पहला दिन था, मगर पहले दिन ही सबक मिल गया। आइंदा आम की दुकान नहीं लगाऊंगी। बुजुर्ग ने चमेली का उदास चेहरा गौर से देखा, फिर पिंकी के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, बिटिया ने आम खा लिया, फिर भी बोल रही हो भोनी नहीं हुई। अरे भाई, साक्षात दुर्गा स्वरूप बिटिया ने आम खाया है, इससे बड़ी भोनी क्या होगी। तुमने इसे खिलाने में देर कर दी होगी बेटी। लाओ, सारे आम मुझे दे दो। बुजुर्ग ने अपने ड्राइवर से कहा, सारे आम गाड़ी में रख लो। फिर चमेली को 2000 रुपये देते हुए बोला, इतने अच्छे आम शहर में बहुत महंगे मिलते हैं, मगर मैं तुम्हें 100 रुपये किलो के भाव से ही पैसे दे रहा हूँ। साथ में एक राय भी दे रहा हूँ कि कल से अपनी दुकान उधर उस मोड़ पर लगाना, ताकि वहाँ गाड़ियों की स्पीड कम होने से ग्राहकों की नज़र तुम्हारे आमों पर पड़ जाए। चमेली आंखों में आंसू भरकर बोली, आप 60 रुपये किलो के भाव से पैसे दे दो साहब, इतने ज़्यादा मैं नहीं ले पाऊंगी। बुजुर्ग बोला, तुम्हारे बाप की उम्र का हो, चुपचाप पैसे रख लो। बिटिया बाप से पैसे लेते हुए आनाकानी नहीं करती। फिर वह बुजुर्ग 2000 रुपये जबरदस्ती चमेली के हाथों में थमाकर चला गया। चमेली उस बुजुर्ग की गाड़ी को तब तक देखती रही जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। अगले दिन से चमेली ने वहाँ आमों की दुकान लगानी शुरू कर दी, जहाँ बुजुर्ग ने बताया था। सचमुच वहाँ पर उनकी दुकान चल निकली। अब चमेली भोनी का इंतज़ार नहीं करती, वह सबसे पहले पिंकी को आम खिलाती है। पिंकी को आम खिलाते ही उसकी बिक्री शुरू हो जाती है। अब चमेली को समझ में आ गया है कि बेटी की इच्छा पूर्ण करने से बड़ी कोई भोनी नहीं होती। चमेली का पति भी बिल्कुल ठीक हो गया है। अब वह चमेली के कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। वे सीजन के अनुसार अपनी दुकान लगाते हैं। जिस फल का मौसम होता है उसी की दुकान लगाते हैं। दोस्तों, जिस घर में बेटियां मुस्कुराती है उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए कोशिश करो कि पिता के घर में कभी बेटी की आंख से आंसू ना निकले। धन्यवाद दोस्तों।